हेलो एवरीवन, टीचिंग बियॉलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। फाइलम कॉर्डेटा के बारे में हम पढ़ेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन, जो आपके सिलेबस के अंदर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के अंदर दी हुई है और हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी के तहत हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, देखिए अगर हम पहली बात करें, जो पहला पॉइंट है इसका, यहाँ बताया जा रहा है कि बाईलैटरली सिमेट्रिकल जो है इसकी बॉडी होती है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड। देखिए जो पहला पॉइंट इसका है बाईलैटरली सिमेट्रिकल। यहाँ आप ये जो फिश है, फिश को आप देख रहे हैं, फिश कॉर्डेटा के अंदर आती है। इसकी बॉडी को आप एग्जांपल में ले लो, ये आपको बिल्कुल दिख रही होगी कि इसकी जो बॉडी है ये बाईलैटरली सिमेट्रिकल है। मींस बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ एक प्लेन के साथ। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाईलैटरली सिमेट्रिकल। ओके, ये आप देख लो इसकी एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, ये कहता है कि जो मेटामेरिकली जो है ये सेगमेंटेड होता है। इसका मतलब होता है कि जो एनिमल बॉडी की डिवीजन होती है ये एक लीनियर सीरीज में होती है और सिमिलर सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और जिनको हम मेटामर्स भी कहते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बॉडी जो इसकी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 3 जर्म लेयर्स जो होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है डिप्लोब्लास्टिक, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा आपको एंडोडोम और एक मिलेगी आपको एक्टोडोम। ठीक है, बट अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें, इसकी जो जर्म लेयर्स होती हैं, एक आप देख रहे हैं ये जो है ये मेसोडोम है। ओके, ये कौन सी है? मेसोडोम है। और उसके बाद अगर आप अंदर की बात करें, बिल्कुल जो आप देखोगे ये होती है एंडोडोम और बाहर वाली होती है एक्टोडोम। तो ये जो होते हैं, जो कॉर्डेट्स होते हैं, इसकी जो जर्म्स लेयर होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मींस कि आपको एक्टोडोम मिलेगी, आपको मेसोडोम मिलेगी, आपको एंडोडोम मिलेगी। तो ये 3 जर्म्स लेयर का ये बना हुआ होता है, इसकी जो बॉडी होती है। ओके, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि डोर्सल ट्यूबुलर नर्व इज प्रेजेंट। कि जो ये डोर्सल ट्यूबुलर, डोर्सल साइड में एक नर्व जो है इनको प्रेजेंट होता है। देखिएगा यहां पे आप देख सकते हैं ये जो बॉडी है इसकी। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड है। ये क्या है? नोटोकॉर्ड है। पर इसकी बिल्कुल पीछे आप देखोगे ये है नर्व। थोड़ा इसको मैं कलर कुछ अलग देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रेड कलर देता हूँ। ये जो है इसको हम कहते हैं नर्व। ओके, और ये जो है नीचे ये है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, नर्व भी प्रेजेंट होती है, और साथ में इसके अंदर जो होते हैं गिल स्लिट्स भी किसी न किसी लाइफ स्पान के किसी न किसी स्टेज के अंदर आपको गिल स्लिट्स जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे। और एक और चीज़ जो है वो है पोस्ट एनल पार्ट। इसका जो लास्ट का जो पार्ट होता है वो एक क्या बनाता है, वो पोस्ट एनल पार्ट जो होता है वो आपने कई बार देखा होगा। जो कॉर्डेट्स होते हैं, खासकर कॉर्डेट्स की जो बेसिक जो स्ट्रक्चर जो है वो जब बनाते हैं तो हम इसी को लेकर बनाते हैं। तो पोस्ट एनल टेल जो होती है, टेल, ठीक है, ये टेल का जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पोस्ट एनल पार्ट। ओके, उसके बाद नंबर 4, नोटोकॉर्ड जो है ये बहुत एसेंशियली प्रेजेंट होता है एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। इट इज कम्प्लीटली और पार्शली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स। नोटोकॉर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है कॉर्डेट्स के अंदर। हाँ, कभी कभी ये रिप्लेस हो जाती है, हम उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। आप अपना ही एग्जांपल ले लो, आपका जो है नोटोकॉर्ड वो रिप्लेस हुआ है वर्टिब्रल कॉलम में। ये देखिए, आप यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। ये है नोटोकॉर्ड। ओके, नोटोकॉर्ड के बिल्कुल आप पीछे देख सकते हैं, ये है नोरोकॉर्ड। ओके, ये जो हैं आप दिख रहे हैं ये है मसल सेगमेंट्स। ओके, और ये जो है यहाँ पे है फेरेंजियल स्लिट्स, यहाँ ब्रेन है, यहाँ माउथ है, ये पोस्ट एनल टेल है। ये 4 जो मेन कैरेक्टर हैं कॉर्डेट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। सबसे पहला नोटोकॉर्ड जो होता है ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है, रॉड होती है। ये मेसोडोम फाउंड इन ऑल कॉर्डेट्स इन वर्टिब्रेट्स इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रा ऑफ बैकबोन। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि वर्टिब्रा के अंदर जो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो वर्टिब्रा होता है, इसी वजह से हम इसका नाम वर्टिब्रेट रखते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होती है। दूसरा होता है जी
एक्टोडर्मल टिश्यू दैट फॉर्म्स ए स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको एक्टोडर्म टिश्यू से ही बनता है। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि जी जो एक सेकेंड, जो फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं, आप फेरेंजियल स्लिट्स भी देख सकते हैं। देखिए, मसल्स और जो स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं प्रोपल्सिव फोर्स। याद रखना, जो मसल्स और स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं रिपल्सिव फोर्सेस, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं किसी न किसी स्टेज के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। सीलोम ट्यूब माउथ ट्यूबनस ये भी प्रेजेंट होता है। और चौथा जो पॉइंट है मेन वो है सस्पेंशन फीडिंग डिवाइसेस इन इनवर्टिब्रेट्स इन गैस एक्सचेंज इन एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स प्लस जॉज हेयरिंग इनवर्टिब्रेट्स। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है ये आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कॉर्डेट्स के अंदर इतने कैरेक्टर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, पांचवा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेयर्ड गिल स्लिट्स होते हैं ऑन अदर साइड ऑफ द फेरिंग्स एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, कुछ स्टेज ऑफ लाइफ में देखा गया है कि जो गिल स्लिट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। उसके बाद है 6 सिलोमेट। ए वेल डेवलप्ड सिलोम इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो सिलोम जो होता है इनकी बॉडी के अंदर वो क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है। ये भी आपको याद करना है। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में। मैं इस डायग्राम से कोशिश करूंगा आपको समझाने की ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, देखिए जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आप देख लो। ठीक है, हम यहां से हम देखते हैं ये ब्लैडर है। ठीक है, थोड़ा मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आए, थोड़ा बड़ा करके। ठीक है ना, और थोड़ा फास्ट करके। ओके, ये देखिए जैसे ये ब्लैडर है। ठीक है, ये ब्लैडर है और ये आपको इसकी जो वेसल्स हैं वो दिखेंगी। ये सेप्टम है, ये है सिलोम बॉडी कैविटी। ये देखना, ये जो है ना ये पूरी है सिलोम बॉडी कैविटी। ठीक, याद रखना। ठीक है ना, यहाँ पे वेंट्रल ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे हैं ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स, सब न्यूरल ब्लड वेसल्स हैं, नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं। तो मेन चीज़ जो है सिलोम बॉडी कैविटी, यहाँ आपको मैंने बताया जो ये होती है बिल्कुल यहाँ आपको दिखेगी। ठीक है, एक सेकंड में आपको थोड़ा ड्रा करके दिखाऊंगा। ये जो है ना ये यहाँ पे जो है ये इसको हम कहते हैं सिलोमिक बॉडी कैविटी। ठीक है ना, ये तो ये आपको वेल दिखाई देगी किसके अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है जी, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सिस्टम ऑफ वेन्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव टू लिवर। तो जो हिपैटिक पोर्टल पूरा सिस्टम है, जैसे यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ जो है ये हार्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये हार्ट है। एग्जांपल ले लो आप, ये एक मैमिलियन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, ये लिम्फ वेसल्स हैं, ये लैम्फ नोड है, ये जो है ये वेन्स हैं, ये जो हैं ये आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, लिम्फ कैपिलरीज हैं, ये वेन्यूल है। ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जो ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है ये आपको कॉर्डेट्स के अंदर आपको दिखाई देगा। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। जैसे कहा जाता है कि हमें जो पहले हम ह्यूमन बींग्स थे, हमें भी पहले एक टेल हुआ करती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेट होगी। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं कि आप देख सकते हैं कि अभी भी अभी भी जो टेल है वो प्रेजेंट है। तो किसी न किसी स्टेज के अंदर जो है वो पाई जाती है, जो पोस्ट एनल स्टेज होती है। ठीक है ना, तो इसका भी एक मेन कैरेक्टर है जो फाइलम कॉर्डेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसके बाद हम आगे बात करें जो फाइलम कॉर्डेटा है। देखिएगा, जो फाइलम कॉर्डेटा है इसको डिवाइड किया गया है फॉलोइंग ग्रुप्स, सब फाइला एंड क्लासेस। इसको आप थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फाइलम कॉर्डेटा की हम पहले बात करेंगे ग्रुप्स की। ठीक है, देखिएगा ग्रुप्स की बात करें, जब पहले नंबर पे ग्रुप आएगा वो आएगा एक्रेनिया, और जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। एक्रेनिया को हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। दूसरा है कर्नेटा जो आता है वर्टिब्रेटा के अंदर। अब एक्रेनिया के जो सब फाइला हैं ये 3 हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इसको आप नोट कीजिएगा। एक्रेनिया जो है, जो प्रोटोकॉर्डेटा है, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर सब फाइला के अंदर 3 आते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, HUC। ओके,
उसके बाद हम बात करें जो क्रेनेटा है, वर्टिब्रेटा है, ये सब फाइला इसके अंदर दो आते हैं, एक है एग्नेथा, दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जो क्लासेस आती हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खासकर आपके सिलेबस के अंदर जो हैं ये सब के सब जो क्लासेस हैं इसको दिया गया है। सबसे पहले आता है पाइसेस। पाइसेस जब हम बात करेंगे फिशेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मछली के बारे में हम पढ़ेंगे तब हम कहेंगे पाइसेस। उसके बाद आता है एम्फीबिया, जब हम फ्रॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है रेप्टिलिया आता है जब आप सांप के बारे में पढ़ोगे। एवस आता है जब आप बोट्स के बारे में पढ़ोगे। मैमिलिया आता है जब हम आपके बारे में पढ़ेंगे या आप मेरे बारे में पढ़ेंगे, उसको हम मैमिलिया कहते हैं। ओके।